ये है कुछ न्यूमेरिकल्स चारगाफ रूल के बारे में। पहले हम रूल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कि जो ए होता है वो टी के बराबर है, मतलब कि एडेनिन थायमिन के बराबर होता है और गुबेनिन साइटोसिन के बराबर होता है। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा, इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक, आगे देखते हैं। और उसमें ये भी है कि A प्लस जी इक्वल्स टी प्लस सी। तो कई बार ऑप्शंस में अलग अलग तरीके से लिखा होता है, जैसे कि A प्लस टी कर देंगे, A प्लस सी कर देंगे, फिर इक्वल्स करेंगे, तो वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसके लिए हमको ट्रिक्स याद कर सकते हैं, जैसे कि अ गर्ल ट्राइड केक। ठीक, ऐसे करके याद कर लेना, भूलेगा नहीं। क्वेश्चंस देखते हैं, और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए होता है। पहला क्वेश्चन है कि इफ एडेनिन मेक्स 30% ऑफ द डीएनए, व्हाट विल बी परसेंटेज ऑफ थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन इन इट। तो ए का दिया है 30%। ठीक, तो टी कितना होगा, वो भी 30 होगा। यहाँ पे टी देखो 30% कहाँ है, ये है। और इसको हम एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते थे। फिर अब जब एक बार ये हो गया तो ये 60, बचा कितना 40। 40 को जी और सी में यानी कि 20-20 में डिवाइड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल परसेंटेज ऑफ सी दिया है 18, व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ एडेनिन। तो क्योंकि जब हमारे पास सी है 18 तो जी भी होगा 18, कैलकुलेट करेंगे 36 होगा, तो बचा कितना 64 बचेगा। ठीक, इसको हम 80 में डिवाइड कर देंगे, इसका हाफ कर दो, उतना होगा 32। 32 पूछा किसका है, व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ एडेनिन, 32 होगा। नेक्स्ट, a short length of double stranded DNA molecule contains 120 adenine 120 cytosine bases. The total number of nucleotides यहाँ पे पूछा है in the DNA fragments. तो इसको कैसे निकालेंगे, बोला है 120 एडेनिन दिया है और उतना ही थायमिन भी दिया है। साइटोसिन है तो उतना ही जी, जितना सी है उतना ही जी भी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो कितने हुए बेसिस, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 120 इंटू 4, कितना आंसर आएगा 480। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड इन 100 बेस पेयर्स लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इसमें पूछा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड का नंबर पूछा है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2n-1 और ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू द नंबर ऑफ बेसिस इन द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो कितना दिया है 100 बेसिस, तो ये तो ईजीएस्ट है कि ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड निकालने के लिए जितना दिया रहता मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो। तो यहाँ पे 2 इंटू 100 तो आंसर आ जाएगा कि हाँ 200 होगा। लेकिन जो नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको निकालते हैं, तो यहाँ पे 2, एक सेकेंड, n की वैल्यू पुट कर दो 200 माइनस 1। ठीक, आंसर आ जाएगा 2 इंटू 99 हो जाएगा, उसके बाद 198 इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे ही आप अपने मन से बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बेसिस पे बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दिया है यहाँ पे पहले से 3250, फिर निकालना है कि बेस पेयर्स कितने होंगे। फार्मूला याद होगा 2n-1 जब हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को निकाल रहे होते थे, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये पहले से ही दिया है, तो यहाँ पे 3250 कर लो इक्वल्स 2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2n-2। अब ये 2 इधर चले जाएगा तो 3252 हो जाएगा।
इक्वल्स 2n है। एक सेकेंड क्लीन करके सॉल्व करते। देखो फार्मूला क्या था, फार्मूला था 2, ये है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड निकालने के लिए 2n - 1। यहाँ पे पहले से ही दिया है कि 3250, तो ये हो जाएगा 2n, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो -2। ठीक, ये इधर चले जाएगा, ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा, 3252 इक्वल्स 2n। तो n की वैल्यू ये इधर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर दो, कितना आएगा 1626। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ बेस पेयर्स। तो देख लो 1626, बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। जब बेस पेयर दिया है कि देखो ग्लाइकोसिटिक वाला तो इजी था, क्या हो जाएगा 2 इंटू कर दो बेस पेयर जो दिया है, तो यहाँ पे 2 इंटू 200 आ जाएगा 400। ठीक, फॉस्फोडाइस्टर वाला निकालते हैं। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इक्वल्स 2n - 1, n की वैल्यू क्या है 200 - 1, ये आ जाएगा 199। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 2 9 से 18, 1 2 9 से 18 9 और फिर 1 3, 398 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ऐसे करके आप खुद से बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। अगला देखते हैं, ये है, यही बोला था आपसे कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। ये PYQ है, वैसे ये PYQ है, लगभग सारे PYQ हैं, लेकिन ये कई बार पूछा है। तो अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल विच वन इज़ करेक्ट। तो ये जो T C G ऐसे करके कंफ्यूज करता है, तो ट्रिक याद कर लो, अ गर्ल ट्राइड केक। अब पढ़ो कौन सा सही होगा। अ गर्ल गलत है, अ गर्ल गलत है, अ गर्ल ट्राइड केक ये सही है। ठीक, भूलना मत, अ गर्ल ट्राइड केक। अगला क्वेश्चन है कि डबल स्टैंडर्ड DNA में 40% T दिया है। ठीक है, तो उतना ही A हो जाएगा, ये 40 तो ये भी 40, 20 बचेगा, तो 20 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, GC यानी 10 और 10। तो देख लो GC, देखो यहाँ पे 40 40 10 और 10, ये हो जाएगा T, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा G, ये हो जाएगा C। पूछा क्या है गुवानिन, तो यहाँ पे G का पूछा है तो 10 होगा, अगर A पूछता तो 40 होता। इसी क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन खुद से बना सकते हो। अब जैसे यही है तो यहाँ पे 40 की जगह पे 30 20 45 कुछ भी कर लो, खुद से 10-12 क्वेश्चंस बना के प्रैक्टिस कर लेना, तो भूलेगा नहीं। आगे देखते हैं, ये TGT या PGT में पूछा था, ये भी PYQ है। देखो, इफ़ द परसेंटेज ऑफ RNA इन TMV इज़ 18% साइटोसिन, तो यहाँ पे RNA का परसेंटेज बताना है थाइमिन का। तो जहाँ कहीं RNA है उसको सर्कल कर देना है, उसके बाद रीड करना है। तो 18 28 64 ये जानबूझ के दिया है कि ताकि फंसो और क्वेश्चन को सॉल्व करके अब बोल दो कि ये सही है ये सही है, ऐसे करके। RNA देखते ही ये DNA के लिए होता है, नन ऑफ दीज पे सही करना है। क्वेश्चन देखते हैं अगला, अगर A 20% है तो A 20 है तो T भी 20 होगा, तो 40 तो गया, बचा कितना 60। अब वो हो जाएगा G और C में डिवाइड कर दो, यानी 30 और 30। ठीक, G का पूछा है
तो 30, सी का पूछा है 30, टी का पूछा है 20।